नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा एक दिग्गज आईटी कंपनी के बारे में, तो जिसका नाम एल&टी और उसके साथ माइंडट्री भी ऐड हो चुके हैं। तो अभी एलटीआई माइंडट्री नाम से जाना जाता है। तो एलटीआई माइंडट्री नाम से जाना जाता है कंपनी। तो इस कंपनी के ऊपर जो हालत है, अभी फिलहाल की जो हालत है देखेंगे तो कंपनी 50% से भी ज़्यादा कंपनी क्रैश हो चुके हैं। तो हायर लेवल से अगर मार्किंग करूँ तो कंपनी अराउंड अराउंड 50% से भी ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं। हाँ, उसके बाद थोड़ा-सा करेक्शन भी किया, थोड़ा-सा अप मूवमेंट भी देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर अभी क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट भी किया, "सर अभी एल&टी माइंडटी के ऊपर क्या करूँ?" क्योंकि इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली सेल ऑफ देखने को मिला, क्योंकि आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर है। ग्लोबली मार्केट में आईटी सेक्टर की डिमांड कम हुआ है, तो उसके चलते आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर देखने को मिला है। क्या फ्यूचर में इस कंपनी के ग्रोथ और बढ़ नहीं सकता? और कब बढ़ेंगे? अगर बढ़ेंगे तो कब बढ़ेंगे? तो चलो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाऊँगा कौन-सा रेंज और लेवल बन रहा है। तो सबसे पहले बता दूँ कंपनी का जो ग्रोथ है वो इस बार किस तरीके से हुआ वो देखना जो बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को। देखिए कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स है कि नहीं वो आपको सारी चीज़ मिल जाएगा कंपनी के सेल्स में। तो सेल्स का जो इंक्रीजिंग है जो पिछले सालों में 7,000 करोड़ के आसपास सेल्स किए थे, इस बार 8,600 करोड़ के आसपास सेल किए। इसके मतलब कंपनी 1,500 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी ज़्यादा सेल किए। और सेल जितना हुआ एक्सपेंस भी कंपनी का उतना खासा अच्छा खासा हुआ। और उसके बाद भी कंपनी के हाथ में प्रॉफिट 1400 करोड़ से 1600 करोड़ तक बना। इसका मतलब कंपनी के अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। आप कहेंगे सर उस फिर भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना कम हो क्यों हुआ? क्योंकि देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्फ्लेशन रेट्स के कारण और भी बहुत सारे पॉइंट्स के कारण चलते हुए डिस्कशन किया जाता है। जैसे एक्सपेंस, आप देखेंगे तो एक्सपेंस में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कहाँ पे होता है कंपनी का? एम्प्लॉय कॉस्ट का। और इस बार कंपनी के एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा हो चुके हैं, 64% के आसपास। देखिए कंपनी में कुछ भी हो एम्प्लॉय का कॉस्ट तो कभी कम नहीं होगा। कंपनी ये कर सकते हैं कि कंपनी कुछ एम्प्लॉइज को वो मतलब ले ऑफ कर सकते हैं, कंपनी से बाहर कर सकते हैं। उससे कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि जितने सारे हाई लेवल कैटेगरीज़ के एम्प्लॉइज़ हैं, उसको हर साल में इंक्रीज़िंग हो रहा है, साथ ही साथ उसको सैलरी तो कम नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कंपनी के एम्प्लॉइज़ को सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और इसी के चलते कंपनी के ऊपर इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिल जाता है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी पिछले सालों में 1100 करोड़ का प्रॉफिट किए थे, इस बार 1114 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए। एक्चुअली पिछले सालों में 1109 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 1114 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनीज़ के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बारे में बात करूँ, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कंपनी साल भर में इस बार सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया। आपको लग रहा होगा कि आधा से इनकम से कंपनी का प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल नहीं। कंपनी का आधा से इनकम पिछले बार जितना था, इतना बार भी उतना ही है, थोड़ा-सा जम हुआ। तो कंपनी में इंक्रीज़ कहाँ पे हुआ, वो देख लीजिए। 9,000 करोड़ का टोटल सॉरी 15,000 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था, इस बार कितना बना? 33,000 करोड़। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में बहुत शानदार एक मैसिव जंप देखने को मिला, जिसके चलते 2,000 करोड़ से कंपनी का इस बार प्रॉफिट हुआ 4,000 करोड़ के आसपास। तो डबल से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट हुआ। इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इतना शानदार ग्रोथ हो रहा है, जिसका रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल में बहुत शानदार है। प्रोमोटर के पास 68% से भी ज़्यादा होल्डिंग है। डेप्थ एकदम ना के बराबर है। और उस कंपनी अगर 50% क्रैश हो चुके हैं, तो इससे बढ़िया मौका और आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इससे बड़ा मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो इस कंपनी आपको बेस्ट टाइम दे रहा है, कंपनी के ऊपर निवेश करके अच्छा खासा पैसा कमाने का। तो क्योंकि देखिए इतना सारे पैरामीटर्स बता रहे हैं कि कंपनी में अंदर तो कुछ गड़बड़ी नहीं है। ग्लोबली मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आया तो इसीलिए गिरावट हुआ। अगर धीरे-धीरे करके ग्लोबली मार्केट जब सब सिचुएशन ठीक-ठाक हो जाएगा, तब इस कंपनी एक बड़ा रैली आपको दिखाएगा। तो इसीलिए अभी से इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फोकस रखिएगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। देखिए प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है? पहले 74% का होल्डिंग था, आज 68% का होल्डिंग है। उनमें से पब्लिक के पास कितना होल्डिंग है? पब्लिक के पास पहले 8.5% था, अभी 11% के आसपास है। एफआईएस के पास कितना 10% होल्डिंग था, आज 8.5% का होल्डिंग है। और अब देखेंगे तो डीएस के पास कितना 7.5% का होल्डिंग था, अभी 11%, 11.5% से भी ज़्यादा होल्डिंग है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा माल उठाना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे म्यूचुअल फंड वाले ने कितना 5.5% से 6.5% तक होल्डिंग इंक्रीजिंग किया। इंश्योरेंस कंपनी ने 1.48% का होल्डिंग था, आज
4.5% के आसपास होल्डिंग इंक्रीज किया। और जो फाइनेंस कंपनी है 0.34% के आसपास था, अभी वो भी डबल हो चुके हैं 0.70% के आसपास। तो हर पैरामीटर से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर लगातार हर कोई इन्वेस्टमेंट करते जा रहा है। इसीलिए मैं कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। दूसरी बात कंपनी के देखिए फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी इस बार अच्छा खासा एसेट को इंक्रीज किया। उसके साथ साथ आप और एक चीज देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व, जो आज तक के सबसे बड़ा रिजर्व है। आप कहेंगे सर इस तरीके से रिजर्व का ग्रोथ क्यों हुआ? देखिए आप सभी जानते हैं एल और उसके साथ माइंडट्री, ये दोनों कंपनी ही एल ग्रुप की कंपनी है। दोनों कंपनी को एक साथ मार्च किया गया और मार्च करने के बाद कंपनी को तो रिजर्व बढ़ेगा। मान के चलिए आपका दो दुकान है, तो दुकान का आप अगर एक ही साथ अगर जोड़ दिया जाए तो दो दोनों दुकान का जो टोटल कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर फायदा देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आपको पहले भी मेंशन किया कंपनी हायर लेवल से डाउन लेवल तक करीबन 50% तक क्रैश हो चुके हैं। इसी का ही फायदा आपको उठाना है। और एज ए स्विंग ट्रेडर्स मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे एक रेंज बाउंड हो रहा है, एक बार दो बार और तीन तीन बार यहाँ पे टॉप बन रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो यहाँ पे लेवल बन रहा है वो आप ध्यान दीजिएगा। कंपनी का जो लेवल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो लेवल आप देखेंगे तो एक देखा जाए तो कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न भी बन रहा है, एक हेड एंड शोल्डर जैसे भी पैटर्न बन रहा है। तो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा एक रैली देखने को मिलेगा और नेक्स्ट लेवल जाकर खड़ा होगा इस रेंज तक। ये रेंज कौन सा होगा? 6430 के आसपास इस रेंज तक जा सकते हैं कंपनी, क्योंकि उसके बीच में कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जितने बात करूं उतना ही कम पड़ जाएगा। फिर भी इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से वीकनेस मुझे देखने को मिला। जैसे कंपनी का आरओसी एंड आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में उतना दम नहीं है, उतना दम देखने को नहीं मिला। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट को पिछले सालों की तुलना से कम किया है। तो यहाँ पे एक वीकनेस देखने को मिला है। फिर भी इस वीकनेस होने के पीछे कारण भी मैं आपको पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि कंपनी के जो ग्लोबली मार्केट में डिमांड है उस डिमांड थोड़ा सा कम हुआ है, उसके लिए कंपनी का सेल्स कम हुआ है। और इस सेल्स कंपनी बता रहा है नेक्स्ट जो क्वार्टर्स आने वाला है वहां पे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी ग्लोबल मार्केट में उतना ज्यादा इस कंपनी का डिमांड आया नहीं है। क्योंकि चाइना चाइना क्या कर रहा है, केमिकल इंडस्ट्रीज में जितने सारे मतलब केमिकल वो एक्स्ट्रा बना चुके हैं उसको वो बेचेंगे। और वो बेचने के लिए वो क्या कर रहा है, यूरोप मार्केट में वो खुद का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और खुद का प्रोडक्ट बेचने के बाद यूरोप मार्केट में खुद का प्रोडक्ट बेचने के बाद वो क्या कर रहा है, वो सस्ते दामों में बेच रहा है। तो सेल्स जो कर रहा है वो सस्ते दामों में। तो देखिए अगर हमारे इंडियन मार्केट, यूरोप मार्केट, यूएस यूके मार्केट के ऊपर टैप करके रखते हैं और उसी मार्केट के ऊपर माल बेचते हैं, अगर दूसरे कोई कंपटीटर उस जगह पे घुसकर सस्ते दामों में माल दे दे तो वो क्या करेंगे, वो उसी कंपनी से माल लेना स्टार्ट कर देगा। तो यही कंपनी के ऊपर बड़ा दिक्कत आ चुके हैं। तो आप कहेंगे सर वो का कंटिन्यू चलने वाला है? बिल्कुल नहीं। देखिए आज ग्लोबली मार्केट में इम्पैक्ट है तो इसीलिए जब डिमांड बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ने के कारण चाइना भी खुद का रेट बढ़ा देंगे और रेट जब बढ़ेंगे तो इंडियन कंपनी को भी फायदा मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी के दो स्ट्रेंथ आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कंपनी के जो फाइनेंशियल डेटर्स है सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से 5 साल में 22% के आसपास ग्रोथ हुआ और इबिटा मार्जिन के हिसाब से 15% के ऊपर है, वो भी 5 साल की रिपोर्ट के हिसाब से। और फिक्स एसेट देखिए कितना शानदार एसेट को कंपनी ने इंक्रीज किया। अगर फिक्स एसेट को मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फिक्स एसेट के बारे में बात करूं तो कंपनी के 10 साल पहले कितना था, सिर्फ 400 करोड़ के आसपास था। आज कितना हो चुके हैं, 4900 करोड़। 10 टाइम से भी ज्यादा कंपनी का ग्रोथ किया 10 सालों के अंदर अंदर। तो इसी ग्रोथ कंपनी को एक बड़ा रैली मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के देखिए जियोग्राफिकली जो रेवेन्यूज कंपनी का ग्रोथ होता है वो कंपनी ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक सेल्स सबसे ज्यादा करते हैं 52%। बाकी देखिए कहाँ कहाँ पे माल बेचते हैं, यूरोप में, चाइना में, जापान में, नॉर्थ अमेरिका एंड अदर्स रॉ कंट्रीज में। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो ज्यादातर देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में बेचते हैं, साथ ही साथ यूरोप के कंट्रीज में भी बेचते हैं। तो ये दोनों कंट्रीज के ऊपर अभी मतलब पूरा का पूरा कर मतलब टाइप करके रखे हैं चाइना। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रेशर अभी बन रहा है। उसके लिए कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी के देखिए 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और 60 से भी ज्यादा कंपनी कंट्रीज को खुद का प्रोडक्ट सेल करते हैं। और इसका कस्टमर बेस भी कितना स्ट्रांग है आप देख सकते हैं। इंडियन जो बड़े बड़े कस्टमर्स हैं जैसे इंडियन ऑयल, यूपीएल, ये अतुल लिमिटेड, तो ये बड़े बड़े कस्टमर इसी का ही
साथ जुड़े हुए हैं। जैसे सऊदी अरब का भी एक बड़ा कंपनी इसके साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो डेयरी डेयरी इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ एफएमसी, सुमितोमो केमिकल जो जापान का कंपनी है, वो भी इसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो सोचिए कंपनी में कितना स्ट्रेंथ होगा इस सेक्टर में। तो अभी फिलहाल के लिए शायद कंपनी में उतना स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिला, क्योंकि कंपनी हर सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, साथ ही साथ आप पिगमेंट्स के ऊपर, डाइज एंड पिगमेंट्स, साथ ही साथ आप देखेंगे तो एडिटिव्स के ऊपर भी, पॉलीमर्स के ऊपर, होम एंड पर्सनल केयर्स के ऊपर। तो यही इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा एज़ अ लॉन्ग जर्नी के लिए। बाकी इस कंपनी की रही बात, इस कंपनी के म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो म्यूचुअल फंड वाले ने इस कंपनी के ऊपर देखिए कंटिन्यूअसली बाइंग करते गया। इसी का ही तो फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि जब सस्ते दामों में कोई कंपनी मिले उसका फ़ायदा हमेशा इंस्टीट्यूशन उठाता है। पब्लिक क्या करते हैं, हायर लेवल में बाय करते हैं। जब इंस्टीट्यूशन सेल करता है, तो यही बड़ा गड़बड़ी हो जाता है हम लोगों का। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान दीजिएगा कंटिन्यूअसली आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर सेल ऑफ देखने को मिला, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट रेंज क्रिएट हुआ है। इस सपोर्ट को कंपनी एक बार नहीं दो बार रीटेस्ट कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अभी भी जो मोमेंटम है, अभी जो रेंज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये रेंज बहुत क्रूशियल रेंज होगा। अगर ऊपर साइड में ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा रैली दिखेगा, अगर नीचे साइड में ब्रेक डाउन करेगा तो बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा-सा इंतज़ार करिएगा, अभी कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा, थोड़ा-सा इंतज़ार करिएगा, कोई भी अगर अपडेट्स आए तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँगा, उसका नाम अनमोल इंडिया लिमिटेड। तो कंपनी के कुछ अच्छा खासा रिज़ल्ट, अच्छा खासा क्वार्टरली रिज़ल्ट देखने के बाद, कंपनी अच्छा खासा रिज़ल्ट करने के बाद कंपनी एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। तो वो अनाउंसमेंट क्या है, 4:1 रेशियो का यहाँ पे कंपनी बोनस देने वाला है। तो आपको हर एक शेयर में 4 शेयर एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से देने वाला है। तो ये जो बेनिफिट है, वो अभी तक मेंशन नहीं किया गया। जब मेंशन किया जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो ये था कुछ अपडेट्स। तो मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। ये टोटली एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया गया है। आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।